अपनी बातें हम कुछ कहें इसके पहले एक छोटा सा भजन रखते हैं। जीवन आधार नाथ तुम्हें एक सहारे, जीवन आधार नाथ तुम्हें एक सहारे, भव दुख के छुड़ैया हमारे प्राण प्यारे। जीवन आधार नाथ तुम्हें एक सहारे, भव दुख के छुड़ैया हमारे प्राण प्यारे। मरते जन्मते आज लो मेरे समय गए, सुख चाहते पे दुख रहे घेरे नए नए। मरते जन्मते आज लो मेरे समय गए, सुख चाहते पे दुख रहे घेरे नए नए। तिन मोह शोक रोग दुसा दुख से उबारे, भव दुख के छुड़ैया हमारे प्राण प्यारे। जीवन आधार नाथ तुम्हें एक सहारे, भव दुख के छुड़ैया हमारे प्राण प्यारे। आसक्ति मोह धार में किस्ती मेरी रहे, लगती कहाँ पे जाए ठिकाना नहीं कहीं। आसक्ति मोह धार में किस्ती मेरी रहे, लगती कहाँ पे जाए ठिकाना नहीं कहीं। बहती हमारी नाव किए खे किनारे, भव दुख के छुड़ैया हमारे प्राण प्यारे। जीवन आधार नाथ तुम्हें एक सहारे, भव दुख के छुड़ैया हमारे प्राण प्यारे। कंचन वो कामिनी शरीर संपत्ति छुटे, पे आप का सद्बोध अमर वस्तु ना लुटे। कंचन वो कामिनी शरीर संपत्ति छुटे, पे आप का सद्बोध अमर वस्तु ना लुटे। स्वार्थ के सगे मात पिता बंधु हमारे, भव दुख के छुड़ैया हमारे प्राण प्यारे। जीवन आधार नाथ तुम्हें एक सहारे, भव दुख के छुड़ैया हमारे प्राण प्यारे। जग दुख से आज सद्गुरु मुझको बचाइए, सूरत सता स्वरूप में वृत्ति डटाइए। जग दुख से आज सद्गुरु मुझको बचाइए, सूरत सता स्वरूप में वृत्ति डटाइए। अभिलाष के हो सत्य के आप आधारे, भव दुख के छुड़ैया हमारे प्राण प्यारे। जीवन आधार नाथ तुम्हें एक सहारे, भव दुख के छुड़ैया हमारे प्राण प्यारे। भव दुख के छुड़ैया हमारे प्राण प्यारे। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय। बहुत ही महत्वपूर्ण भजन रहा। आइए अब कुछ विचार करते हैं। परम पूज्य श्री साहिब जी, पूजनीय श्री प्रशांत साहिब जी, सम्माननीय भक्त सज्जनों, ममतामयी भक्ति मूर्ति माताओं बहनों एवं प्यारे बच्चों, एक बार एक बूढ़ी माता कपड़ा सिल रही थी और कपड़ा सिलते सिलते उसको कहीं जाना पड़ा घर में, और जब लौट करके आई तो उसकी सुई खो गई। अब कहाँ चली गई, कहाँ फंस गई, याद न रहा।
तो खोजने लगी, खोजते खोजते बहुत समय बीत गया लेकिन मिली नहीं। तब तक शाम हो गई। सड़क पर कॉरपोरेशन की लाइट जली तो सोची घर में अंधेरा है, मैं सड़क पर खोज लूँ थोड़ा। तो गई सड़क पर खोजने लगी, बड़ी देर तक खोजती रही लेकिन नहीं मिली सुई। एक राही आया नवयुवक, उसने देखा कि ये बूढ़ी माता कुछ खोज रही है, मैं कुछ मदद कर दूं, शायद दिखाई नहीं पड़ता इसलिए वो नहीं चीज़ को खोज पा रही, तो मैं कुछ सहयोग कर देता हूँ। वो भी गया, पूछा माता जी क्या खोज रही हो? कि बेटा मेरी सुई गिर गई है और वो मिल नहीं रही। तो वो भी खोजने लगा, बड़ी देर तक दोनों मिलके खोजे लेकिन सुई नहीं मिली तो नहीं मिली। तब अंतिम में फिर उस युवक ने पूछा माता जी आप बताइए कहाँ पर गिरी है, तो वहाँ हम खोजें तो मिल जाए शायद। कहें बेटा सुई तो गिरी है घर में, कमरे में। कहें फिर यहाँ क्यों खोज रही हो? कहें बेटा यहाँ प्रकाश जल रहा है, अगर सड़क पर प्रकाश जल जाए और सुई वहाँ ना गिरी हो तो क्या सुई मिल जाएगी? जहाँ गिरी है सुई वहीं प्रकाश करना पड़ेगा ना। प्रकाश कहीं और है, चीज़ कहीं और गिरी और हम अलग खोज रहे हों तो मिलेगी। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है वस्तु अंतय खोजे अंतय, क्यों कर आवे हाथ, सज्जन सोई सराहिए जो पारख राखे साथ। वस्तु कहीं अलग हो, खोजें कहीं अलग, तो फिर कला कैसे मिलेगी? वो उस व्यक्ति की प्रशंसा है जो अपने दिल दिमाग में पारख विचार रखता है। पारख विचार का मतलब है कि तथ्यपूर्ण विचार, जिस ज्ञान से, जिस विचार से हमारा दुख दूर हो जाए। कोई भी दुख हो, भोजन का दुख होता है, पानी प्यास का दुख होता है, बीमारी का दुख होता है, और प्रिय वियोग, अप्रिय संयोग, बुढ़ापा, रोग व्याधि आदि आदि बहुत प्रकार का दुख होता है। और इस दुख के मिटने के लिए जब आप सम्यक विचार रखेंगे, गहरी समझदारी रखेंगे, तो उसके निदान का काम करेंगे और दुख दूर हो जाएगा। अब भूख लगी है, अब भूख लगी है तो फल, दूध, भोजन आदि की व्यवस्था ना करके और जा कर के मंदिर में जाप करने लग जाएं तो मिल जाएगा। प्यास लगी हो और पानी की व्यवस्था ना करें, पानी के पास ना जाएं और कमरे में ही बैठ करके पानी पानी रटने लग जाएं तो पानी आ जाएगा, एक दो बूंद तो आ ही जाएगा कम से कम, नहीं आएगा ना। हाँ, पानी किसी से मांगे कोई ला देगा वो बात अलग है, लेकिन जपने मात्र से तो नहीं आ जाएगा। इसी तरह हर चीज़ के बारे में सम्यक समझदारी होनी चाहिए। जीवन हमारा देखो अनेक संघर्षों से भरा हुआ है और सबके जीवन में, जैसे पूर्व प्रवक्ता अभी सुना रहे थे, बहुत दुख 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 की खानी, तब बची हो जब राम ही जानी। ये जीवन दुखों की खानी है। खानी कहते हैं उत्पत्ति स्थान, भंडार। जैसे कोयले की खान, तेल की खानी, पत्थर की खानी, सोने चांदी की खानी, ऐसे दुख की खानी कहीं है? बाहर किसी पहाड़ पर, किसी ज़मीन पर, किसी बाग बगीचे में या किसी धरती के किसी स्थान पर कोई दुख की खानी है क्या? अरे दुख की खानी हमारे साथ ही साथ चलती। जहाँ हम रहते हैं ये शरीर है, और शरीर है और मन है तो दुख है साथ में। कहीं भी मक्खी मच्छर काट सकते हैं, कहीं भी चोट लग सकती है, कहीं भी हमारे ऊपर पेड़ गिर सकता है, हम स्वयं गिर पड़ सकते हैं और बीमारी आ सकती है, तो दुख लग सकता है। तो शरीर हमारा साथ में है तो दुख भी हमारे साथ हैं, लेकिन हमारे साथ विचार भी तो है, विवेक भी तो है, समझदारी भी तो है। तो इसको अगर साथ में रखेंगे तो दुख को मिटाने की दवा भी मानो साथ में। इसलिए सदैव इस दवाई का प्रयोग करते रहें। आइए दुखों को कैसे मिटाया जाए
कुछ युक्तियों से विचार करते हैं। 4 बातें हैं हमारे जीवन में, मुख्य रूप से 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहली बात है धन, धन की ज़रूरत है। दूसरी बात है शरीर, शरीर को स्वस्थ रखने की ज़रूरत है। और तीसरी बात है परिवार, जहाँ रहो, जिनके पास रहो, आपस में प्रेम, संगठन, मेल मिलाप बनाए रखने की ज़रूरत है। और चौथी बात है मन की शांति, शांति की कमाई करते चलो। इन चारों में से कोई एक चीज़ को बता दो जिसके बिना काम चल जाए। चारों की ज़रूरत है ना। धन नहीं होगा तो चाहे जितना शरीर स्वस्थ हो, परिवार में प्रेम हो और मन में शांति भी खूब हो, लेकिन जब भूख लगेगी तो भोजन की ज़रूरत पड़ेगी। मच्छर काटेंगे तब लगेगा कि मच्छरदानी होती तो अच्छा रहता, या और भी कोई तकलीफ़ हो जाए तो अमुक चीज़ की ज़रूरत है, तो धन से उसकी पूर्ति होगी। और धन भी खूब हो, चलो धन खूब है लेकिन बीमार है, कोई बात नहीं, चलेगा। 2-4 बीमारी लगी रहे, क्या है साहब, बहुत धन है हमारे पास, बहुत प्रेम है हम लोगों में और बड़ी मन में शांति भी है, अब कोई बात नहीं, पेट में दर्द है तो बना रहे। लेकिन नहीं, दर्द पसंद नहीं है। अब आ ही गया है तो किसी तरह घसीटेंगे और उसको मिटाने का प्रयास करेंगे, लेकिन दर्द भी पसंद नहीं है, शारीरिक पीड़ा भी पसंद नहीं है। रोग नहीं किसी को चाहिए, किसी के पास रोग भी नहीं है, धन भी खूब है और शांति भी है, लेकिन जिस घर में रह रहे हैं, भाई से, पति से, पत्नी से कलह खूब मचा हुआ है, हरदम सब लोग मुंह फुलाए फुलाए रहते हैं, किसी से कोई बात नहीं करता, प्रेम नहीं, हंसी खुशी नहीं, सेवा सद्भाव नहीं, तब भी घर नरक लगता है ना। और ये सब ठीक है, प्रेम भी है, धन भी है, स्वस्थ भी हैं, लेकिन मन में बड़ा दुख है, मन जल रहा है भय चिंता शोक से, तो भी काम नहीं बनेगा। चारों की ज़रूरत, जैसे देखो इस चौकी में हम बैठे हैं, इस चौकी में से कोई एक पावा टूट जाए तो हम बैठे रह पाएंगे, गिर जाएंगे ना। ऐसे हमारी ज़िंदगी के 4 पावे हैं, धन, स्वास्थ्य, प्रेम और शांति। इन चारों को कमाओ, चारों को महत्व दो, चारों के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए और हमारे दिल दिमाग में इन चारों के लिए तैयारी होनी चाहिए। थोड़ा इन्हीं पर और विचार करें, अलग अलग। धन कमाओ, हर इंसान को धनी बनने का प्रयास करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए और जीवन निर्वाह के लिए, परिवार पोषण के लिए धन कमाना चाहिए। बहुत धनी बनने की इच्छा नहीं रखना है। अब्दुल कलाम साहब ने कहा है कि बिना बेईमानी किए धनी बन नहीं सकते, और जीवन निर्वाह के लिए बेईमानी करने की ज़रूरत नहीं है, मेहनत करते रहो, बस जीवन निर्वाह होता रहेगा। तो क्या करना चाहिए? धनी बनने का प्रयास करना चाहिए। जो चाहेगा चूपड़ी बहुत करेगा पाप, सदगुरु कबीर ने कह दिया है पहले से ही। आधी और रूखी भली सारी सोग संताप, और जो चाहेगा चूपड़ी बहुत करेगा पाप। संतोष का एक मानदंड दिया है कि जीवन गुजर के लिए अगर शांति चाहते हो तो फिर इन बातों का ध्यान रखो। आधी थोड़े में गुजारा करो, आधी रोटी खाओ और सूखी खाओ, और अगर तुम पूरी रोटी और चुपड़ी, घी चुपड़ी रोटी के चक्कर में पड़ोगे तो फिर पाप करना पड़ेगा। यह शाब्दिक अर्थ लगाने की ज़रूरत नहीं है कि आज से घर में जाओ और आधी रोटी खाना शुरू कर दें, और घी अगर कोई लगा दे गृहिणी देवी तो उठा के फेंक दो, नहीं हम नहीं खाएंगे, ऐसी बात नहीं है। एक व्यक्ति था, उसका पेट खराब हो गया तो डॉक्टर साहब के पास गया, कहें डॉक्टर साहब बहुत पेट खराब है, दस्त बहुत जाता हूँ और दर्द भी बहुत रहता है। समझ गए खा लिए हैं ज़्यादा,
तो इसलिए इनको ये नुकसान हो गया। उन्होंने कहा कि ऐसा करो, ये थोड़ा दवाई लो और 2 दिन तक डबल रोटी खाना। तो डबल रोटी तो समझ रहे होंगे, पाव रोटी को डबल रोटी कहते हैं। तो वो घर आया और उसने सोचा कि दवाई तो दिए हैं डॉक्टर साहब, लेकिन डबल रोटी खाने को कहे हैं। हर रोज़ तो मैं 3 रोटी खाता था, तो 3 का डबल 6 होता है, तो अब मुझे डबल रोटी खाना चाहिए। तो अब वो 6 रोटी खाना शुरू कर दिया। अब पेट ठीक होने के बजाय और गड़बड़ हो गया और डॉक्टर साहब के पास फिर दौड़ा गया। डॉक्टर साहब, अब पेट में बहुत दर्द बढ़ गया है, पेट खराब भी हो गया है। कहें मैंने जो कहा पथ्य परहेज दोनों अपनाए कि नहीं? तो उन्होंने कहा कि पथ्य तो लिया, लेकिन आपने जो कहा है परहेज, तो जैसे कहे वैसे किया हूँ। डबल रोटी तो रोज़ 3 खाता था, आज 6 खाया हूँ। कहाँ अरे भोले, डबल रोटी का मतलब होता है पाव रोटी, वो सॉफ्ट होती है, पाचक होती है, और थोड़ा सा उसको जब खाओगे तो पेट हल्का हो जाएगा। तो बिना समझे किसी बात का अगर अर्थ लगा लिया जाए तो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे सदगुरु कबीर साहब की इस बात को अब शब्दशः जो कहते हो ऐसे अर्थ लगा लोगे तो ठीक नहीं। मतलब है थोड़े में गुजारा करो, आधी और रूखी का मतलब जो है आपके पास, जो प्राप्त है सो पर्याप्त है। आपके पास 100 रुपये है, 100 रुपये में काम चलाइए। आपकी साइकिल है तो साइकिल से चलिए, कोई हर्ज नहीं। साइकिल में चलना कोई अपमान की बात है क्या? अरे साइकिल ना हो तो पैदल भी चलो। लेकिन नहीं, दूसरे के पास मोटरसाइकिल हो गई है, इस बात की मन में पीड़ा बहुत रहती है। आपके पास मोटरसाइकिल भी आ गई, लेकिन अब इस बात से दुखी है कि पड़ोसी के घर में कार कैसे आ गई, ये कार से चलते हैं, इस बात से आप परेशान रहते हैं। अच्छी बात है पड़ोसी के यहाँ कार आ जाए तो बहुत अच्छा है। आपके आसपास धनी लोग हैं, आपको आत्मसम्मान होना चाहिए कि हम लोग अच्छे लोगों के बीच में हैं। आपके चारों तरफ झुग्गी झोपड़ी वाले हों और आपस में लड़ते झगड़ते और मुर्गी पाल कर, सुअर पाल करके और एक दूसरे से कलह करते हों, तो आपका क्या सम्मान रहेगा? अच्छा लगेगा? तो ये सोचिए कि हमारे आसपास धनी लोग हों, अच्छे लोग हों, सदाचारी लोग हों, सुखी लोग हों, बहुत खुशी की बात है। आप भी ऐसा सोचिए और आप जितना है उसमें आनंद से रहिए। आपकी साइकिल ही हवाई जहाज़ है, हमारे पास तो साइकिल भी नहीं है, हम पैदल चल लेते हैं। और सड़कों पर गाड़ियाँ चल रही हैं, बस चल रही है, ट्रेन चल रही है, क्या ये एक मोटरसाइकिल कार के चक्कर में पड़े? हमारे लिए सैकड़ों गाड़ियाँ चारों तरफ खड़ी हैं और जहाँ जब मन होता है तो 10-20 रुपया दे देते हैं, बैठ लेते हैं और चल दिए। ट्रेन लगी हुई है, कई करोड़ की ट्रेन, कितना कीमती गाड़ी है हमारी, ऐसा भाव रखिए। लेकिन ऐसा भाव ना रख करके मन में दुख बनाने की आदत किसी किसी की होती है, तो दुख की फैक्ट्री चलाते रहते हैं। एक बार ट्रेन में चल रहे थे, एक पति पत्नी बैठे थे और उन्हीं के सामने वाली सीट में पहले से एक दंपति और बैठे थे। तो जब वो लोग बैठ लिए और हम लोग भी गुरुजी के साथ बैठे हुए थे, तो जो पुरुष लोग थे आपस में वो बात तो ना कर सके। पुरुषों को थोड़ा ज़्यादा अहम होता है, एक दूसरे से मिल नहीं पाते। लेकिन जो देवियाँ रहें, उनकी भी पत्नी थोड़ी देर तो बैठी रहीं, थोड़ी देर बाद एक दूसरे ने नज़र मिलाया और फिर बातें शुरू कर दिया। तो पूछने लगी, बहन जी आप क्या करती हैं? तो बहन जी के बोलने के पहले ही उस बहन के पति ने बोल दिया कि ये फैक्ट्री चलाती हैं। तो दूसरी वाली महिला थी, अच्छा फैक्ट्री आप चलाती हैं? कहे हाँ ये फैक्ट्री चलाती हैं। तो वो जिससे पूछे थे उसने कहा कि ऐसा कैसे कह रहे हो मैं फैक्ट्री चलाती हूँ? अपने पति को कही कि ऐसा क्यों कह रहे हो मैं फैक्ट्री चलाती हूँ? कहे फैक्ट्री तो चलाती हो, रोज़ सुबह से उठ करके दुख बनाने की फैक्ट्री चलाती हो। कहीं बेटे से तो कहीं पति से तो कहीं घर से, कहीं धन से, कहीं और पड़ोसी से, ले किसी न किसी बात को लेकर के तुम सुबह से ही बस दुखी होने लगती हो, जलने लगती हो, चिंता करने लगती हो, पीड़ित होने लगती हो, कलह करने लगती हो। तो फैक्ट्री तो चला रही हो।
दुख बनाने की फैक्ट्री है तुम्हारे पास। तो इस बात से हमें ये सीखना चाहिए कि हम लोग भी क्या दुख की फैक्ट्री चलाते हैं कि नहीं। अगर हमारे मन में दुखी होने की आदत है, चिंता करने की आदत है, लोभ लालच की आदत है, ईर्षा द्वेष करने की आदत है, तो दुख बना रहे हैं कि नहीं। और ये वाली फैक्ट्री कितनी बुरी बात है चलाना। अरे चलाना है तो शुगर फैक्ट्री चलाओ, आइस फैक्ट्री चलाओ। और वो फैक्ट्री जानते हैं कहाँ होती है? बिना पैसे की फैक्ट्री। शुगर फैक्ट्री आपकी ज़ुबान में होना चाहिए और आइस फैक्ट्री आपके दिमाग में होना चाहिए। ऐसा बोलो कि मीठा मीठा आपन शीतल होए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। आपकी ज़ुबान से ऐसी मीठी बात निकले कि सुबह उठते ही आपका पति सुने तो खुश हो जाए, आपकी पत्नी आपकी आवाज़ को सुने तो खुश हो जाए। यहीं पर गुरुदेव जी की याद आती है। हम गुरुदेव जी सदगुरु अभिलाष देव जी के पास रहते थे, तो कभी कभी गुरु जी पहले उठ जाएं, हम बाद में उठें, नींद न खुल पावे, तो वे कुल्ला करके आवें और तब तक हमारी नींद ना खुली रहे तो आवें और हम अपना ठंडा ठंडा भीगा हुआ हाथ हमारे गाल में लगा दें, सहला दें, तो उनके हाथ की शीतलता से अपने आप झट से नींद खुल जाए। तब वो मीठा बोले, बेटा उठो, सुबह हो गई है। एकदम सुबह से लगता है एक महा टॉनिक मिल गई। वो प्रेम की आवाज़, गुरुदेव जी की कृपा, उनका हाथ का स्पर्श, आनंद आ जाता था। आप लोग भी ऐसा किया करो। लेकिन ऐसा कहाँ करते हैं? सुबह से उठते ही बेटा नहीं उठा, अभी तक उठा नहीं, बदमाश कहीं का, 8 बज गए हैं। ऐसे जब बोलोगे, आपकी कड़वी आवाज़ से बेटा जब उठेगा, उसकी नींद खुलेगी, तो सोचो आपके प्रति उसके मन में क्या प्रतिक्रिया होगी? असंतोष होगा ना। तो ऐसा ना करें, मीठा बोले, दुख बनाने की फैक्ट्री ना चलाएं। मैं कह रहा था कि धन, जीवन में हमारे धन की ज़रूरत है। धन के लिए मेहनत करो और मन में संतोष रखें। अपने अपने क्षेत्र में जो जहाँ हो, सबको मेहनती होना चाहिए। केवल दुकान में मेहनत करें ऐसी बात नहीं, घर में भी मेहनत करें, खेत में भी मेहनत करें, ऑफिस में भी मेहनत करें, स्कूल में पढ़ाते हैं वहाँ भी मेहनत करें। जहाँ रहें, हमारे नेचर में परिश्रम हो जाना चाहिए और परिश्रम हमारा इतना पवित्र हो जाए कि वो तपस्या बन जाए। देखिए कैसे हमारा जब मन बदलता है, विचार बदलता है, तो हमारे कार्य का नाम भी बदल जाता है। जैसे जब आप आग जलाते हैं तो आग का अलग अलग स्थान पर अलग अलग नाम हो जाता है। जब चूल्हा में जलाते हैं तो उसको आग कहते हैं और जब हवन करते हैं तो अग्नि कहते हैं। ऐसा कुछ सोचें कि पवित्रता पूर्वक धन आवे। जब तक हमारे जीवन में पवित्रता का आधार नहीं होगा, जहाँ रहें मेहनत करें और मेहनत करने से जो मिलेगा वो हमारे जीवन निर्वाह के लिए असली चीज़, अच्छी चीज़ और सुखदायी चीज़ होगी। तो हर इंसान को मेहनती होना चाहिए और मेहनत से कमाया हुआ धन वो हमारे बाल बच्चों में, परिवार में, सबके लिए शुभ होता है। एक व्यक्ति मेहनत से कमाता है वह, और एक व्यक्ति नाजायज़ ढंग से लाता है वह, दोनों में अंतर होता है कि नहीं? आप लोगों ने देखा होगा चोरों को भी, मैं भी जानता हूँ कुछ लोगों को, चोरी करके बहुत धन को लाते हैं, लेकिन कभी किसी चोर को देखे हैं कि वो चोरी करके बहुत धनी हो गया? नहीं देखे होंगे ना। कभी भी उसका परैन पूरी दिनों दिन छीना, तहाँ जाए जहाँ अंग बिहूना। एक घटना याद आती है कि एक चोर था, वो चोरी करते करते 30 साल का समय बिता दिया। उसका बेटा बड़ा हो गया, उसने सोचा कि मैं चोरी किया तो किया, ये काम अच्छा नहीं है, लोग भी सम्मान नहीं देते और बड़ा डर बना रहता है और पुलिस भी पकड़ ले तो जेल में भी जाना पड़ सकता है, मैं अपने बेटे को चोरी नहीं करने दूंगा। और उसने बेटे को पढ़ाया और पढ़ा लिखा बेटा तैयार हो गया, लेकिन काफ़ी दिन बीत गए, बेटे को नौकरी नहीं मिली।
तो वो भी चिंतित रहने लगा कि बेटा पापा इतना पढ़ाई के बाद भी कोई नौकरी नहीं मिल रही है। पिता ने कहा कि बेटा प्रयास करो, अगर नहीं मिलती है नौकरी तो तुम्हारा पुश्तैनी धंधा तो है ही है। पुश्तैनी धंधा क्या था? चोरी करना। तो काफ़ी दिन बीत गए तो एक दिन फिर बेटे को लेकर के चला उसका बाप और कहा चलो आज मेरे साथ, अभी मेरे शरीर में दम है, हाथों में ताकत है और जंघे में बल है, और मेरे रहते रहते तुम सीख लो मेरा धंधा, ताकि बाद में मेहनत ना करना पड़े और सरलता से सब होता रहे। तो बाप के साथ बेटा चल पड़ा और चलते 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 एक घर के पास जा कर के रुका और कहा, बाप कहता है बेटे से कि बेटा देखो इस घर में बत्ती जल रही है ना, जानते हो इस घर की क्या विशेषता है? इस घर से मैं कई बार चोरी करके बहुत माल लाया हूँ और आज फिर चलते हैं और यहाँ बहुत माल मिलता है और यहाँ पर हाथ खाली नहीं जाता। तो बेटा खड़ा सोचता रह गया। तो बाप कहता बेटा चल, काहे नहीं चलता है? लेकिन वो सोचता रह गया। तो झकझोरने पर बेटा कहता है कि पिताजी आप कहते हैं कि इस घर में जो बत्ती जल रही है यहाँ से बहुत माल ले गया हूँ, आप यहाँ से चोरी करके बहुत बार माल तो ले गए, लेकिन आज भी यहाँ बत्ती जल रही है और हमारे घर में जहाँ पर आप माल ले गए आज भी अंधेरा छाया हुआ है। मैं ये काम नहीं करूँगा, चोरी का काम करके कभी भी घर में बत्ती नहीं जल सकती है। चोरी करके कभी भी अपने दिल दिमाग में कोई प्रकाश बना सकता है क्या? नहीं बना सकता है। इसलिए गलत ढंग से धन ना कमाओ, सदैव परिश्रम से और पवित्रता पूर्वक जो मिले उसमें गुजारा करो और मेहनत करते रहो। मैं कह रहा था कि आदमी को जितना बन सके अपने परिश्रम को मेहनत और मेहनत से तपस्या और तपस्या से साधना तक पहुंचाना चाहिए। इस शब्द पर मैं कह रहा था कि देखिए हमारा जो काम है, जितना पवित्र हमारा मन होता जाता है वो काम का नाम बदलता जाता है। एक मजदूर भी तो मेहनत करता है ना, लेकिन उसकी मेहनत तपस्या नहीं बन पाती है। लेकिन एक जाकर के गंगा के किनारे देख लीजिए और कुंभ मेले में देखे होंगे तपस्वी भी तपस्या करता है। अब वो एक पैर पर खड़ा है, कांटे पर सो रहा है, भोजन नहीं कर रहा है, पानी पी के काम चला, मौनी है और पंचाग्नि ताप रहा है, पानी में खड़ा हुआ है, बहुत प्रकार की तपस्या कर रहा है। लेकिन ये तपस्या भी कोई ऊंची चीज़ नहीं है। तपस्या तो कर रहा है, लेकिन वहाँ दान न करो तो गुस्सा जाएगा और कहीं कुछ ऐसा बोल दो कि यहाँ काहे फालतू खड़े हो, जाके मेहनत करो तो लाल पीला हो जाएगा। तो इस तपस्या से भी कोई फ़ायदा नहीं। साधना, वही मेहनत जब साधना बन जाती है तो हमारे मन में शांति देती है। तो हम सब लोग भी मेहनत करें, लेकिन मेहनत को कष्ट सहते हुए तपस्या में ला लें और तपस्या में भी इतना बोध विचार आ जाए कि वो साधना बन जाए। आपको घर बैठे भगवान, मंदिर, देवी देवता की ज़रूरत ना पड़े, आपके घर के लोग ही देवी देवता नज़र आने लग जाएं और आपका जीवन, आपका घर ही मंदिर लगने लग जाए और ये साधना का स्थल आपका जीवन ही हो जाए। तो मैंने पहली बात कहा कि मेहनत करके धन को कमाओ और जो मिले उसमें खुश रहें। दूसरी चीज़ है कि शरीर का स्वास्थ्य, सबको स्वस्थ रहना सबका अधिकार है। लेकिन स्वस्थ कैसे रहें? स्वस्थ रहने के लिए शरीर के नियम हैं। अपने अपने पेट को सब लोग पहचानें। ये जन्म से हर आदमी खाता है, लेकिन अपने ही पेट को नहीं पहचान पाता कितना खाना चाहिए। जितने लोग इसमें बैठे हैं, कई बार सब लोगों ने अधिक खा खा करके पछताया होगा ना, और संकल्प किए होंगे कि अब ज़्यादा नहीं खाऊंगा। लेकिन समय बीता होगा और फिर अच्छी सी मिठाई आ गई होगी, खीर बनी होगी, पूड़ी बनी होगी और स्वादिष्ट और दही, अचार, मुरब्बा मिला होगा, फिर ज़्यादा खा लिए होंगे। और ये ऐसे होता है, ज़्यादा खा खा करके हम लोग पेट को ख़राब करते हैं। अधिकतम लोग
आधा अपना खाते हैं, आधा डॉक्टर खाता है। ज़्यादा जब खाएंगे, एक तो जब देखो ज़्यादा खाने में बहुत नुकसान है। ज़्यादा खाएंगे तो ज़्यादा धन की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, और जब खाएंगे तो जब पेट में चला जाएगा तो ज़्यादा पचाने की ज़रूरत पड़ेगी, और पचेगा नहीं तो फिर पीड़ा भी सहना पड़ेगा, और फिर डॉक्टर के पास जाकर के धन भी ज़्यादा देना पड़ेगा, और आपकी समझदारी भी चली जाएगी। तो क्या किया जाए? कम खाए, कम खाओ, गम खाओ। कम खाओ तो रोग नहीं होगा, डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, और गम खाओ तो अशांति नहीं आएगी, पुलिस के पास नहीं जाना पड़ेगा। बड़ा फ़ायदा है। तो कम खाने की आदत होनी चाहिए, लेकिन मन में धीरज नहीं होता, संतोष नहीं होता। सोचते हैं कौन जाने अगली बार खाते तक कहीं भूखों न मर जाएं। ऐसा कभी हुआ है? किसी को देखें कोई भूखों मर गया हो? और खा खा के मरने वालों की संख्या कितनी है? खा खा के मरने वाले तो सभी लोग हैं, अब बिना खाए मरने वाले शायद कोई मिला होगा। आप अपने जीवन में देखे होंगे उसको भोजन के बिना जान चली गई हो, शायद ऐसा कोई हुआ होगा। इसलिए सज्जनों और देवियों, खाने में बड़ी सावधानी होनी चाहिए। हमारा धन हमारा बनाया हुआ, लेकिन हम खाना नहीं जानते हैं, तो ज़्यादा खा करके हम अपने ही घर अपने ही धन से दुखी हो जाते हैं। इसलिए अपने ही कमाए धन में भी सावधानी तथा संयम की ज़रूरत होती है, और ऐसी चीज़ ना खाओ कि जिससे कि दूसरे को दुख हो जाए और आपके जीवन का सदाचार नष्ट हो जाए। अंडा, मांस, शराब, मछली, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, ये भी कोई खाने की चीज़ है? अंडा मांस कभी भी मत खाओ। ये कुछ पशुओं का आहार हो सकता है। मांसाहारी कुछ जानवर होते हैं, जंगली जानवर जिसे कहते हैं, चाहे कुत्ता बिल्ली हो, उनका आहार हो सकता, क्योंकि उनके अंदर दया क्षमा सिखाया नहीं जा सकता है। उनके अंदर इंसानियत की, सदाचार की, समझदारी की और बोध की बुद्धि आ नहीं सकती है, तो वो खाते हैं। प्रकृति ने उनको ऐसे क्रूर हिंसक बनाया ही है, इसीलिए उनके दांत बड़े बड़े नुकीले, उनके नाखून वैसे, उनके शरीर की बनावट वैसे, उनको पकाने वकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन हम तो मनुष्य हैं ना, हमारे दांत वैसे नहीं है, हमारे नाखून वैसे नहीं है, हमारी आंत वैसी नहीं है, हमारी आँख वैसी नहीं है, फिर हम भी ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हैं? निर्दय बनना पड़ता है, क्रूर बनना पड़ता है, हिंसक बनना पड़ता है और मुर्दाखोर बनना पड़ता है। किसी को कटु नहीं लगना चाहिए। मेरी बातों को कटु लगे तो ज़रा विचार करेंगे, और विचार करेंगे तो निश्चित ही आपसे ये गलत काम, गलत खान पान छूट जाएगा। मांस खाना कभी भी मनुष्यता नहीं है, हिंसक बनना पड़ता है। किसी की जान ले करके तब ना हमारा पेट भरेगा, और किसी की जान ले लेना, अच्छा हमारे बच्चे की कोई जान लेने आवे तो कैसे लगेगा? हम दूसरे के बच्चों को मार डालते हैं अपना पेट भरने के लिए। अरे पेट भरने के लिए तो बहुत चीज़ें हैं, उससे बड़े आराम से खा करके अस्वस्थ भी रह सकते हैं, और मन में सुंदर भाव विचार भी रह सकता है, और बड़े सस्ते में मिल जाता है। सोचो, मांस सस्ता है कि गेहूँ सस्ता है? दोनों से कोई तुलना ही नहीं है ना। अब गेहूँ लेने में, फल लेने में, दूध लेने में, दाल चावल लेने में कोई हिंसा की बात नहीं, सस्ता मिल जाएगा और बड़ी पवित्रता मन में बनी रहेगी। और मांस प्राप्त करने में, मांस की दुकान और सब्जी की दुकान में कोई तुलना किए हो? सब्जी की दुकान को देखिए तो आपका चेहरा खिल जाएगा, जहाँ बैगन, परवल, कद्दू, कोहड़ा, मूली, गाजर, पालक, लौकी, तोरई आदि आदि सब्जियाँ रखी हों, आप देख करके खिल उठेंगे। और जहाँ पर एक जल्लाद बड़ा सा छुरा लिए चारों तरफ रक्त रंजित खून बजबजा रहा, मक्खियाँ भिन भिना रही, हड्डी चाम मांस बाल खाल पड़ा हुआ इधर उधर, और वहाँ जा देख करके आप एकदम हैरान रह जाएंगे, वहाँ खड़े होने का मन नहीं होगा ना। और फिर ऐसी चीज़ को खाना पेट में। घरवा का एक व्यक्ति जो बड़ा प्यारा था,
एक दुलारा प्यारा बेटा जिसके मरने से रो रहे हैं, वो मर गया और उसके मरने के बाद जाकर रोते गाते हुए भी दफना के आ गए और फिर घर को साफ सुथरा किए और तब कहते हैं पवित्र हो गया घर। प्यारा बच्चा मरने से घर अशुद्ध हो गया और वो जानवर को मार करके घर में ले आए और उस मुर्दा को रसोई घर में ले गए और पका करके उसी मुर्दा को खा गए, फिर भी पवित्र बने हैं। कैसे हमारी सोच है। इसलिए सज्जनों, अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो इन खान पान का त्याग करो, नशीली चीज़ों का भी त्याग करो। शराब मत पियो। शराब समाज में गांधी जी ने कहा है, जितना चोरी करने से समाज में आतंक नहीं फैलता है, उससे बहुत ज़्यादा शराब पीने से शराबियों ने समाज में आतंक फैलाया है। चोरी कर लेंगे तो चुपके से किसी का धन ही तो चुरा लाएंगे और उसका थोड़ा नुकसान होगा, मेहनत करेगा बेचारा, फिर उसकी भरपाई कर लेगा। लेकिन एक शराबी शराब पी करके अपने घर को बर्बाद करता है, केवल घर को ही नहीं समाज में भी हो हल्ला करके आतंक फैलाता है। इसलिए सज्जनों, शराब से सदैव दूर रहो और अपने बाल बच्चों को भी ये बात बताइए कि ऐसे बुद्धिनाशक, शराब का मतलब ही होता है सरधन आब। जिस सर माने कहते हैं शरारत और आब कहते हैं पानी। जिस पानी को पीने से दिल दिमाग में शरारत उत्पन्न हो जाए उसे शराब कहते हैं। इसलिए शराब मत पियो, बिल्कुल इसका त्याग करो और अपने बाल बच्चों को, अपने पतियों को, अपने परिवार के लोगों को इससे सदैव दूर रखो। बताओ इसके विनाश के कारण को। इसलिए इन सब चीज़ों का त्याग करो। गुटखा, पान, तंबाकू, कहते हैं अरे साहब पान खा रहे हैं, पान में क्या है, तो पत्ता है। कोई पान का पत्ता अकेला कोई चबाता है क्या? किसी को देखो पान चबाते हुए? अगर उसमें जाफरानी न झाड़ें, कत्था न लगावें, चूना न लगावें और सुपारी न कतरें तो कोई पान का पत्ता चबाता है? और गुटखा खाना, आज गुटखा तो भाई आम बात हो गई है। कहीं भी चलो, एक चपरासी से लेकर एक ठेला चलाने वाले से, ऑटो रिक्शा चलाने वाले से लेकर के एक ऑफिसर तक जेब में पाउच भरे हैं और फाड़े और मुख में झाड़े। और देखो, जिसको देखो वही मुंह लाल पीला किए रंगे रहते हैं। कितना गलत है। उन्हीं से कहो कि भैया ये क्यों खाते हो? कहें महाराज क्या है, अपना पैसा से खाते हैं, आदत पड़ गई है। काजू किशमिश नहीं खा सकेंगे वे। अच्छा सोचो, काजू किशमिश महंगा है कि गुटखा महंगा है? उन्हीं गुटखा खाने वाले से दूध पीने के लिए, घी खाने के लिए कहो तो नहीं खा पाएंगे। कहते हैं पैसा नहीं है महाराज। एक रिक्शा चलाने वाला, एक सब्जी बेचने वाला, एक साधारण किसान व्यक्ति गुटखा खूब खाएंगे और उन्हीं को कहो काजू किशमिश थोड़ा खाओ, फल खाया करो, दूध पिया करो, घी खाओ, स्वस्थ रहोगे और अच्छा भी रहेगा शरीर के लिए। लेकिन कहाँ महाराज, पैसा इतना कहाँ है? गुटखा के लिए पैसा आ जाता है। सोचो, गुटखा महंगा है कि काजू किशमिश महंगा है? 1 किलो गुटखा खरीदिए, 1 किलो काजू खरीदिए, किशमिश खरीदिए, कौन महंगा पड़ेगा? गुटखा ही महंगा पड़ेगा ना। लेकिन फिर भी उसे ही खाते हैं लोग। मत खाओ, इससे बीमारियां होती है, पैसा भी नष्ट होता है, सदाचार भी नष्ट होता है और समाज में, हमारे भारत देश को देखो तो इस नशा की कंपनियों ने इतना बर्बाद किया है। मैं समझता हूँ कि ये करीब करीब भारत की संपत्ति 20 से 25% इस नशाखोरों के द्वारा नशा बनाने, नशा की चीज़ों को बनाने और उसको खाने और उसके बाद उसके परिणाम को भोगने और डॉक्टरों से इलाज कराने में 25% से ज़्यादा संपत्ति भारत की इससे नष्ट होती है। सोचो, अगर ये न किया जाता तो हमारे देश की बात ना सोच कर घर की बात सोच लो, घर में वो सारा धन बचता तो क्या हाल होता। इसलिए कभी भी इन चीज़ों का सेवन ना करो। बीमारियां आती हैं, परिवार खराब होता है, समाज बर्बाद होता है। और तीसरी चीज़ है परिवार में प्रेम। धन खूब हो और स्वस्थ भी हो
लेकिन घर में अगर कलह है तो नरक है, नरक। इसी क्षेत्र बनारस के पास की घटना है। एक परिवार में बड़ा कलह हुआ करता था। एक सज्जन थे, उनकी बहू, एक ही बहू रहे और 5 बेटियां रहें और बहू को नाको दम किए रहें वो 5 मिल करके, और सारी बात माँ से जाके ले सत रहें। और फिर माँ और बेटी एक तरफ और बहू एक तरफ, और रोज़ झगड़ा हो। बहू बेचारी भाग के नैहर खड़ी होए, क्योंकि यहाँ उसका रहना मुश्किल हो जाता था। बहुत दिनों तक कलह होता रहा और सब भगत परिवार, सच्ची घटना कह रहा हूँ, तो सब भगत परिवार था, बहुत दुखी हुए। तो घर के जो मालिक रहें, उन्होंने सद्गुरु अभिलाष साहिब जी को पत्र लिखा और अपनी सारी बात बताया। तो गुरुदेव जी को बुलाए भी कि गुरु जी आप आ जाइए, और हमारा घर खराब हो रहा है, आपकी कृपा हो जाती तो शायद इसका कुछ समाधान मिल जाता। तो गुरुदेव जी गए। बहुत पुरानी घटना है, आज करीब करीब 50 साल हो गए होंगे। बनारस में उन दिनों गुरु जी रहते थे हमारे। तो गए गुरु जी। जब गए तो गुरु जी ने कहा कि देखो, केवल घर के सब सदस्य रहो, बाहर का कोई व्यक्ति नहीं रहना चाहिए। बहू को भी बुला लो। बहू को पहले से बुला लिए थे, नैहर से आ गई। 5 बेटियां रहें, 4 बेटियां रहें, एक ससुराल में थी, नहीं आ सकी थी। और घर के बूढ़े पति पत्नी भी रहे, बेटा भी था। सब लोग जब बैठे, गुरुजी बैठे, सबको समझाना शुरू किए। उन बेटियों से पहले बूढ़ी से कहे कि देखो, अब तो तुम बूढ़ी हो गई हो, शरीर थोड़े दिनों में निष्क्रिय हो जाएगा और ये बेटियां सब चली जाएंगी अपनी ससुराल। अब तुम्हारे साथ तो रहेगी बहू, और बहू के साथ तुम प्रेम का बर्ताव नहीं करती हो, और बहू बनेगी मालकिन। तो अगर आज इसको सताओगी, दुख दोगी, तो ये सारा कसर निकालेगी फिर उस समय। अब दे देगी भूसी की रोटी, लो खाओ चाहे ना खाओ। तब सोचो क्या दशा होगी। इसलिए अगर अपने बुढ़ापे को खुशहाल बनाना है तो बहू को ही बेटी मानो, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन में लंबे समय तक रहेगी, यही तुम्हारा तरन तार करेगी, सेवा करेगी, साथ में रहेगी। इन बेटियों को बुलाओगे, बड़ी मुश्किल से आएंगी तो 2 दिन रह करके फिर चल देंगी, कहेंगी माँ वहाँ हमारे घर गृहस्थी बिगड़ रही है, अब तुम अपना संभालो, और हमको फुर्सत नहीं है, चली जाएगी। तो बहू साथ में रहेगी, बहू सारा काम करेगी, और बहू से आज रखती हो बैर, तो भला तुम्हारा बुढ़ापा कैसे खुशहाल होगा। इसलिए बहू से प्रेम करना सीखो। फिर उस बहू को कहे कि बेटी ये बताओ, अगर तुम सास का सम्मान नहीं करोगी तो तुम्हारा भी एक बेटा है, उसका भी बेटा था, 5-6 साल का हो गया था, तो वो बेटा भी बड़ा होगा और 4 दिन में उसकी शादी होगी, तुम भी सास बनोगी, और ये बेटा देख रहा है और तुम्हारे दिल दिमाग में सारे कर्मों के संस्कार बैठ रहे हैं, और जो तुम अपनी सास के लिए करोगी वो सब तुम्हारे लिए तैयार हो रहा है, अपने आप होना है। फिर वो कहानी सुनाए। एक घर में एक पति पत्नी, उसका एक 5-6 साल का बेटा और बूढ़े पिता, ये 4 सदस्य रहते थे। तो एक दिन की बात है, पत्नी ने अपने पति से कहा कि देखो तुम्हारे पिता बूढ़े खांसते रहते हैं दरवाजे पर बैठे, ये ठीक नहीं लगता, हमारे घर की शान खराब होती है। ऐसा करो कि इनको पीछे गौशाला की तरफ एक झोपड़ी बना दो और वहीं रहें आराम से। ये दरवाजे पर बैठे खांसते थूकते हैं और घर खराब लगता है, ठीक नहीं लगता है हमको, और उधर जाते हैं तो घूंघट काढ़ना पड़ता है। तो उसने समझाया कि नहीं देखो, पिताजी का घर है, उनके साथ ऐसा करना ठीक नहीं है। तो कहें तो ठीक है, तू अपने पिता को लेकर के रहो, मैं चलती हूँ। अब क्या करें, सोचा कि भाई अब 4 दिन के साथी पिताजी हैं और ज़िंदगी तो मुझे इसके साथ गुजारना है, इसको नाराज़ करना ठीक नहीं। माने, पत्नी की बात को माने और पिताजी से कहे कि पिताजी यहाँ बच्चे परेशान करते होंगे, सड़क की धूल गर्दा भी आती है और आपके लिए पीछे एकांत में कर देते हैं। पिता भी समझ रहे थे, लेकिन अब करते क्या करते, तो चले गए।
अब थाली में भोजन देती थी बहू, लेकिन एक दिन उसने देखा कि नाक से पानी, आँख से पानी, मुख से लार टपक पड़ती है और थाली में सफाई नहीं, उठाने का मन नहीं करता, थाली मांजने का मन नहीं करता। तो पति से कहती है देखो जी, ऐसा करो कुम्हार के यहाँ से मिट्टी के प्याले बनवा लाओ और उन्हीं में भोजन दे देंगे और खा के बाबा फेंक देंगे उधर, मांजने की झंझट नहीं रहेगी। तो उसने कहा कि देखो ये बहुत अनर्थ हो जाएगा, पिता के साथ ऐसा बर्ताव करना ठीक नहीं। काम में जो कहती हो करते हो कि नहीं करते हो, और जा कर के बनवा लाओ, और नहीं तो फिर तुम ही बनाओ, तुम ही खिलाओ, तुम ही मांजो, मैं नहीं करूँगी। अब बेचारा पति कैसे कर सकता था। आर्डर दिया कुम्हार के यहाँ, 1000 मिट्टी के प्याले बन करके आ गए। अब रोज़ उसमें भोजन दिया जाने लगा, बाबा खा के पिछवाड़े फेंक देते थे घूर में। ऐसा करते करते 1-1.5 महीना बीत गया। उनका एक बच्चा था, वो बच्चा खेलते खेलते जाता और वो मिट्टी के प्याले उठा करके घर में लाता, रख देता। अब अंधेरे में इकट्ठा करते जाता, 30-40 प्याले हो गए। तो एक दिन उसकी माँ झाड़ू लगाते हुए गई, देखती है कि जूठे प्याले। उसने बेटे को डांटते हुए कहा बेटा ये क्या करता है तू। तो उसने कहा कि माँ पिताजी आ जाएंगे तब बताऊंगा। तो पिताजी आए, पिता से उलाहना देते हुए कहती है कि देखो ये तुम्हारा बच्चा कैसा गंदा है, ये गंदे जूठे प्याले ला ला करके घर में रखा है। तो पिता ने समझाया कि बेटा ऐसा क्यों करते हो, अरे तुम्हें खेलना है तो हम तुम्हें नए प्याले दे देंगे, नए प्यालों में खेलो, ये जूठे प्याले क्यों लाते हो। तब वो कहता है पापा जी आप धनी आदमी हैं, आपने अपने पिता के लिए एक बार में आर्डर दे दिए और 1000 प्याले आ गए बन करके। 4 दिन में मैं बड़ा होऊंगा, आप बूढ़े होंगे, तो आपको खाने के लिए हो सकता है उस समय में पैसा ना रहे, तो कैसे आर्डर दे पाऊंगा कि 1000 प्याले आ जाए। तो सारे प्याले आपके बुढ़ापे के लिए रिजर्व में रखे रहेंगे और इन्हीं में मैं आप दोनों को भोजन दूंगा। तब तो उसकी माँ मतलब उस व्यक्ति की पत्नी के पैरों तले मानो धरती सरक गई और उस व्यक्ति ने कहा कि देखो बच्चे के संस्कार बिगड़ रहे हैं, अगर हम पिताजी को घर में नहीं लाएंगे, थाली में भोजन नहीं देंगे, तो हमारे लिए ये सब कुछ अब मिलने वाला है थोड़े दिनों में। फिर पिताजी को घर में लाया गया, थाली में भोजन दिया जाने लगा, उनके अच्छे से स्वागत सेवा होने लगी। तो सज्जनों घर में ज़रूरत है। तो मैं कह रहा था गुरुजी ने समझाया उस बहू को कि बेटी देखो सास की सेवा तुम सास की नहीं अपनी कर रही हो, क्योंकि तुम्हारे लिए 4 दिन में तुम खुद सास बनोगी, सास ही तो खास होती है। लेकिन नहीं, आज तो सास का मतलब जो सांस ना लेने दे बहू को, ज़बरदस्ती दबा के रखे। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा स्वभाव रखो कि सारी उल्टी परिभाषाएं बदल जाए। तो बहू को समझाए और बहू भी समझी। फिर बेटियों को समझाए कि बेटियों तुम लोग अपनी भाभी की बात अपनी माँ से कह करके भाभी को परेशान करती हो, इसमें तुम्हें मज़ा आता है। लेकिन ये तो कहावत है ना, ननंद भावज। ननंद भावज का झगड़ा बहुत प्रसिद्ध है, कबीर साहब ने भी अपनी वाणियों में खूब कहा है। और ननंद का अर्थ ही होता है जिसको भाभी से आनंद न आए। लेकिन ये सब ननदें ऐसी नहीं होती हैं। ऐसी ननदों को हमने देखा कि वो आप माँ से ज़्यादा भाभी से प्रेम करती हैं। सही कह रहा हूँ मैं कि माँ से ज़्यादा भाभी से प्रेम करने वाली, भाभी की सुरक्षा में खड़ी रहने वाली ऐसी ननदें होती हैं। तो ननदों को समझाए कि बेटियों देखो तुम लोग 4 दिन में शादी हो जाए, कहाँ हो गई साहब 3 की शादी हो गई। तो गुरुदेव जी ने कहा कि फिर वहाँ का क्या हाल है, कहा शुरू हो गया है साहब वहाँ भी झगड़ा हम लोगों का। तब फिर कहें गुरुदेव जी ने कहा कि फिर यहाँ तुम अपनी भाभी को परेशान करती हो, वहाँ भी तुम्हारी भाभी परेशान करेगी कि नहीं करेगी। कहें साहब हो रहा है, वही हो रहा है। इसलिए अगर तुम वहाँ सुखी रहना चाहती हो तो यहीं अपनी भाभी का सम्मान करना सीखो और इनको इज्जत दो, प्रेम दो, ताकि तुम बाद में कभी आओ तो भाभी के दिमाग में, दिल में तुम्हारे लिए जगह बनी रहे, स्वागत कर सके। और नहीं तो फिर आओगी तो सीधे मुंह बात नहीं करेगी।
और 4 दिन में भाग खड़ी होगी। इस प्रकार सबको समझाए, सब लोग समझे और उस दिन से उनका एकदम माहौल बदल गया। अभी पिछले साल वो व्यक्ति आया हुआ था हमारे आश्रम कौशाम्बी में, अब वो साधु बन गए, संत हो गए, तो वे आए हुए थे, बताए। हमने सदगुरु अभिलाष साहब जी की एक पुस्तक जीवन दर्पण नाम से है, उसको लिखा, तो उसमें एक घटना को मैंने लिखा, वो पढ़े थे, तब वो हमसे कहे कि साहब आपने घटना जो लिखा है ना वो हमारी घटना है और आपने बिना नाम लिए पूरा लिख दिया, बहुत अच्छा लगा सुन करके। और गुरुदेव जी ने हमारे घर के माहौल को बदल दिया था। तो परिवार में प्रेम की ज़रूरत है, तो सब लोग गम, क्षमा, संतोष, धैर्य से परिवार को चलाओ, प्रेम से रहो और एक दूसरे का सम्मान होना चाहिए। बेटों को सच्चे संस्कार दो, माताओं को आदर मिलना चाहिए, पिता का सम्मान होना चाहिए, बहुओं को प्यार मिले और बेटियों को संस्कार मिले। इससे घर पवित्र होता है। संस्कार, धन आप कमाते हैं, धन की ज़रूरत है, लेकिन संस्कार भी तो धन है, प्रेम भी तो धन है, सुमति संगठन भी तो धन है। अंतिम बात है शांति। शांति, व्यक्तिगत कमाई की ज़रूरत है, ये व्यक्तिगत। आप अगर शांति नहीं है तो धन होते हुए, घर होते हुए, परिवार और स्वास्थ्य सब होते हुए, अकेले में कमरे में हो करके, पलंग पर सो करके भी, रजाई गद्दा और मखमली चीज़ों में रह करके भी, घी दूध दही खाते हुए भी जलते रहेंगे, नींद नहीं आएगी, काम क्रोध लोभ मोह सताते रहेंगे, उसी से जायज़ नाजायज़ काम करते रहेंगे और रात दिन आप मनोविकारों से जलेंगे। इसलिए मानसिक शांति के लिए कमाई करो, आध्यात्मिक कमाई। ये सोचो कि ये शरीर सदैव नहीं रहेगा। आज इतने लोग जो बैठे हुए हो, क्या ऐसे ही थे क्या आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले, 10 साल पहले? कुछ और रूप था। सब जो बूढ़ियाँ बैठी हैं माताएं, कभी ये जवान रही होंगी, कभी यही बच्ची रही होंगी, और जो जवान बैठे हैं 4 दिन में ये भी बूढ़े हो जाएंगे। ये बूढ़े जो बैठे हैं, हो सकता है अगली बार हमें तो कोई ना भी मिलें, जीवन समाप्त हो जाएगा। ये जीवन तो आने और जाने वाली है, लेकिन इसी प्रवाहित जीवन में, परिवर्तनशील जीवन में एक ऐसी चीज़ है जो कभी नहीं ख़त्म होता है। वो क्या है? आत्मा। सबके अंदर में बैठा अविनाशी आत्मा है और वही आप हैं। अपने उस आत्म तत्व को पहचानो। शरीर बदलता, शरीर नष्ट होता है और शरीर से सब माता पिता भाई बंधु पति पत्नी रिश्ते हैं, लेकिन आत्मभाव से सब अविनाशी आत्मा है। और केवल ये मनुष्य ही नहीं, गाय बैल जो पाल रखे हो, भेड़ बकरियां हैं जो, चींटी मच्छर भी है जो, सब मेरे समान अविनाशी आत्मा हैं। इसलिए मर्यादा के अनुसार सबके साथ सुंदर बर्ताव करो। सबकी सेवा तो नहीं कर सकते, किसी को दुख मत दो, किसी को ना सताओ, यही सेवा है। और सेवा करने के लिए जो पाल रखे हो जानवर, उनको उचित चारा पानी छाया की व्यवस्था करो, उनकी सेवा ये है। घर में अतिथि आवे, उनका उचित सम्मान करो, उनकी सेवा है। माता पिता पति पत्नी भाई बंधु और बेटा बेटी, इनका उचित सम्मान, ज़रूरतों की पूर्ति करो, ये उनकी सेवा है। गुरु संतों की सेवा उस ढंग से करो और सबसे ज़्यादा अपनी सेवा करो। और अपनी सेवा केवल कपड़े भोजन और खान पान से ही नहीं, सुंदर स्वभाव अपना कर, दया क्षमा अपना कर, सत्यशील अपना कर, धैर्य विचार अपना कर और अपने आप को पहचानो। मन को पवित्र करो, काम क्रोध लोभ मोह को मिटाओ, ये अपनी सेवा है। और ये सेवा जब अपनी कर लोगे ना, फिर देखिए कितना आप सुखी रहेंगे। करोड़ रुपया पा करके भी उतना सुखी नहीं होंगे। बड़ी सी बिल्डिंग, एक नहीं 10 बिल्डिंग पा करके भी उतना सुखी नहीं होंगे। और बहुत धन, बहुत जागीर, बहुत बड़ा पद पाकर, प्रधानमंत्री होकर, राष्ट्रपति बन करके भी आप वो सुख नहीं पाएंगे। अरे ये लोग क्या सुखी हैं, बेचारे जल रहे हैं, दुख की टोपी पहने हुए हैं। जो प्रधानमंत्री का राजगद्दी का ताज है ना, ये राजनैतिक ताज है, कांटों का ताज है। कभी इसके लिए लालच वालच मत करना। सदगुरु अभिलाष देव जी कहा करते थे, जिसका आध्यात्मिक दुर्भाग्य उदय होता है वो राजनीति में जाता है। आध्यात्मिक दुर्भाग्य। इसलिए राजनीति जैसी गंदी कोई चीज़ नहीं होती है। जैसे घर में शौचालय होता है ना,
बस उतना ही राजनीति से संबंध रखना। जैसे शौचालय में जाना ज़रूरी है, सबको जाना पड़ता है, सबको घर में बनवाना भी पड़ता है, लेकिन कितनी देर के लिए? 5 मिनट 10 मिनट। वहाँ कोई बिस्तर लगा के सोने के लिए थोड़े जाता है। 5 मिनट 10 मिनट जाना ज़रूरी है, लेकिन थोड़ी देर के लिए, और फिर निकल के नहा लिया जाता है। ऐसे राजनीति में थोड़े समय के लिए व्यवहारिक रूप से जाओ, मतलब थोड़ा सा समाचार ले लो, थोड़ा सा उनकी खबर जान लो, थोड़ा सा कुछ सुन लो, उसके बाद लौट आओ, फिर अपने दिल दिमाग को नहला लो ज्ञान विचार भक्ति से, सद्गुण सदाचार से, नहीं तो अपवित्र हो जाएगा कान और आपका दिल दिमाग। तो राजनीति अपवित्र चीज़ है। आध्यात्मिक शांति जिसको चाहिए वो राजनीति से बहुत दूर रहे। तो मैंने 4 बातें रखी कि धन की कमाई करो, स्वास्थ्य की कमाई करो, और परिवार में प्रेम एकता संगठन सुमति की कमाई करो, और अपने जीवन में शांति की कमाई करें। ये 4 धन जिनके पास है, 4 प्रकार की संपत्ति जिसके पास है, उससे बढ़कर के और भला कोई सुखी है? कोई नहीं हो सकता। और ये चारों चीज़ें बहुत थोड़े से धन से, या कहें कि न्यूनतम धन से सब मिल जाती, सबको मिल सकती है। इसलिए सब लोग इसकी कमाई करें और इसकी वास्तविकता को समझ करके जीवन में सच्चे सुख और सच्ची शांति, सच्चे आनंद को प्राप्त करें, जिससे कि ये मानव जीवन हंसते हुए बीते और हंसते हुए जिएं, और हंसते हुए लोगों से मिलें, हंसते हुए सोएं और हंसते हुए जागें। बस बोलिए सद्गुरु देव की जय। हमारे बीच परम पूज्य श्रद्धेय संत श्री विकास साहेब जी विराजमान हैं। आप सब लोग आपसे सुपरिचित हैं और आपके विचारों से, आपके विचार YouTube पर बराबर आते रहते हैं, और जो कोई सुनना चाहे इन विचारों को, आप उसको सब्सक्राइब करिए, सुनिए, और घर बैठे आप संतों के विचारों से लाभ लेते रहिए। और साहेब जी के चैनल का नाम है कबीर आश्रम कौशाम्बी। आप मोबाइल पे सर्च करेंगे, बहुत सारा प्रवचन भजन आदि आपको देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, जिससे आपके जीवन बदलेंगे, बच्चों को संस्कार मिलेंगे, मन में शांति आएगी और जीवन जीने की कला मिलेगी। तो इन चीज़ों को सुने, समझें, और वो विचार देने के लिए उपस्थित है पूज्य श्री साहेब जी। आपसे निवेदन है कि आप अपने सुंदर विचारों से हम सबको कृतार्थ करने की कृपा करें। साहेब साहब।